ने बना लिए हैं केमिकल हथियार। इस बात का खुलासा अमेरिका ने किया है। अमेरिकी एक्सपर्ट ने कहा है कि जितना हम ईरान को पिछड़ा समझ रहे थे, ईरान वैसा नहीं है। और ये बात तो मैंने भी कही थी भैया, लेकिन खैर क्या ही कह सकते हैं। रिपोर्ट पर आते हैं। अमेरिका के एक्सपर्ट ने खुलासा किया है कि ईरान ने ऐसे केमिकल हथियार को बनाया है और उसको बहुत जल्द तैनात भी कर देगा कि ऐसा वो हथियार है कि उससे इंसान पैरालाइज हो सकता है, उससे इंसान मारा जा सकता है, जिस्म उसका जल सकता है। अगर वो सांस की नली तक उस हथियार के केमिकल का जरा सा डस्ट भी चला गया तो इंसान मर सकता है। जी हाँ, ऐसा केमिकल वेपन अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान ने बनाया है कि इजराइल हैरत में है। सबसे बड़ी बात डराने की एक्सपर्ट ने ये कही है कि जो ईरान के प्रॉक्सीज, ईरान के जो साथी लड़ाकू हैं सीरिया में, लेबनान में, अलग अलग इराक के इलाके में, ईरान के बॉर्डर पर, इजराइल के आसपास, ईरान उनको ये केमिकल हथियार ग्रेनेड के अंदर, छोटी मिसाइल के अंदर, हल्के फुल्के ड्रोन्स के अंदर डाल कर दे सकता है, जिसके बाद ईरान के ये जो हथियार हैं ये और ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे। बस दोस्तों, इससे ज़्यादा बोलूँगा तो कभी पेशाब न निकल जाए अंधभक्तों के साथ साथ इजरायलियों का। वहीं सुबह की रिपोर्ट में आपको बता और दिखा चुका हूं कि किस तरह से, न जाने क्यों कैसे ये हो गया कि बिन सलमान ने ईरान को सपोर्ट कर दिया। और ये सिर्फ मुंह से नहीं, ग्राउंड पर भी नजर आ रहा है। लीजिए ये तस्वीर देखिए, ऐतिहासिक ये तस्वीर है। ऐसी तस्वीर शायद ही हमें कभी दोबारा देखने को मिले और शायद ही हमने कभी ऐसा देखा हो। बताना चाहूंगा, आप ध्यान से देख लीजिए। ईरान पहुंचे हुए हैं सऊदी अरब के आर्मी चीफ के जो सबसे बड़े ऑफिसर हैं, उन्होंने मुलाकात की है ईरान के आर्मी चीफ से। देख रहे हैं आप दोस्तों, ईरान पहुंचे हैं सऊदी अरब के आर्मी चीफ और उन्होंने ईरानी ऑफिशियल से मुलाकात की है। दो देशों की सेना के जब सुपर सीनियर मिलते हैं, कमांडर मिलते हैं, तो बहुत बड़ा ये इशारा होता है। क्या ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे को सिक्योरिटी की गारंटी देने वाले हैं? अगर ऐसा होता है तो सऊदी अरब के लिए तो चुम्मेश्वरी वाला हो जाएगा मामला ये, क्योंकि ईरान से बचने के लिए, ईरान से अपने आप को बचाने के लिए अब तक सऊदी अरब अमेरिका से कहता था कि आप हमारी गारंटी की जिम्मेदारी लीजिए। लेकिन सऊदी अरब का ये अच्छा कदम है कि डायरेक्ट अब ईरान से दोस्ती करके, क्योंकि भाई ये छोटा यार ईरान सऊदी का, तो अगर मिलकर ये काम करेंगे तो मामला ही खत्म हो जाएगा और दुश्मन फायदा उठा नहीं पाएगा। उधर ईरान के आसमान में एक बार फिर से अजीब सी ये चीज नजर आई है, जिसे सैटेलाइट कह लीजिए या कोई अनआइडेंटिफाइड चीज कह लीजिए। ईरान के खिलाफ ये क्या हो रहा है नहीं पता, लेकिन ईरान पूरी तरह से अलर्ट पर है। वो बात अलग है कि ईरान के आसमान इतने सुरक्षित नहीं है। हजरात, ईरान ने इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस रखी थी। उस कॉन्फ्रेंस में देखिए, नसरुल्लाह के नाम पर यह कॉन्फ्रेंस रखी थी। उसमें इस्माइल कानी जनरल जो थे वो भी मौजूद थे, जिन पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने नसरुल्लाह की लोकेशन को दिया है इजराइल को। अब ये तस्वीर सिर्फ दिखाने के लिए है, दुनिया के सामने क्या है नहीं पता, लेकिन ईरान ने कहा था कि इस्माइल कानी ईमानदार हैं और उनके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा है। बहरहाल अब ये तीसरी बार इस्माइल कानी मीटिंग के अंदर नजर आए हैं। वहीं इराक के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को देख लीजिए, ईरान पहुंचे हैं। ईरान के डेलीगेशन से उन्होंने मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि इराक के एनएसए अमेरिका का कोई पैगाम लेकर ईरान पहुंचे हैं। ईरानी कमांडर ने नेशनल टीवी पर कहा कि इजराइल इंसानियत के ऊपर एक धब्बा है, हम उस पर हमला जरूर करेंगे। باعث ننگ بشریتن اینها دیگه ننگی از این بالاتر نیست. ما این همه در تاریخ گفتیم یزید و یزیدیان باعث ننگ بشریت بودن. امروز این قوم، خدا رحمت کنه شهید بزرگوارمون شهید آیت الله مطهری، فرمودند برین یزید زمانتون رو بشناسید. اون یزید مرد. خب این یزیدهایی که یکی پس از دیگری آمدن و این همه خباثت کردند،
همین شورونی که سقط شد मुस्लिम बड़े बड़े देश बकैती मार रहे हैं, बैठ के लल्लो हिला रहे हैं, ग्राउंड पर कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन गैर मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ तमाम कदम उठा रहे हैं। इटली और फ्रांस की एयरलाइंस ने इजराइल के लिए तमाम फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है। इटली और फ्रांस का कोई जहाज अब इजराइल नहीं जा रहा है। बात करें ईरान की, तो ईरान के विदेश मंत्रालय के द्वारा फिर से कहा गया है कि ईरान तो न्यूक्लियर हथियार चाहता ही नहीं है। ईरान के जो हैकर्स हैं वो परमाणु बम से ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं। मेरे दोस्तों, ईरान के हैकरों ने इजराइल के न्यूक्लियर वैज्ञानिकों और इजराइल के ऑफिशियल्स, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर समेत कई सीनियर ऑफिशियल्स की पर्सनल जानकारी लीक कर दी है। देखिए, मैं भी लीक कर रहा हूं, मैं क्यों पीछे रहूं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला रहा हूं, ये ईरान ने जारी की है, ईरान के हैकर्स ने। अब भैया ट्रिम कर लीजिएगा, क्रॉप कर लीजिएगा और स्लो मोशन में देख लीजिएगा। इजराइल के टॉप ऑफिशियल, मिनिस्ट्री से जुड़े हुए, डिफेंस से जुड़े हुए, परमाणु संस्था से जुड़े हुए, हथियारों की फैक्ट्री से जुड़े हुए सीनियर ऑफिशियल्स की तमाम जानकारियां यहां दे दी गई हैं। और इस व्यक्ति को तो ज़रूर पहचानते होंगे, यह है इजराइल का, ये था डिफेंस मिनिस्टर। तस्वीर ज़रा ध्यान से देखिए, यह भी ईरान ने जारी की है। उनकी पर्सनल ज़िंदगी जो है अय्याशी वाली, उसकी तमाम जानकारी लीक कर दी है। अगली तस्वीर देखिए, इसमें इनके साथ जो इनकी बेटी की उम्र की लड़की नज़र आ रही है वो इनकी गर्लफ्रेंड बताई जा रही है। कई तरह के सवाल अब खड़े हो गए हैं। अब दोस्तों पासपोर्ट देखिए, नोगा बेंट, जी हाँ, उनकी बेटी की जानकारी, बल्कि पूरा का पूरा पासपोर्ट ही लीक हो गया है। पासपोर्ट की जो जानकारी है वो ऑथेंटिक होती है और पूरी दुनिया के लिए बराबर होती है। डेट ऑफ इशू आप देख रहे हैं 12/18/2016 और डेट ऑफ बर्थ देख रहे हैं 17/12/1996। हजरात मोहतरम, बताना चाहूँगा कि ये इजराइल के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर की बेटी की भी जानकारी ईरान के द्वारा लीक कर दी गई है। मेरे दोस्तों, उधर इजराइल और अमेरिका को तगड़ा झटका ये है कि ईरान के बैंक और रशिया के बैंक ने डील कर ली है, दोनों देशों ने डील करी है। अब दोनों के बैंकिंग सिस्टम कनेक्ट हो गए हैं और अब बिना डॉलर के अपने अपने स्टाइल में और अपनी अपनी करेंसी में रशिया और ईरान एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं। नेतन्याहू ने जो नया डिफेंस मिनिस्टर बनाया है, उसने अपनी पहली और दूसरी मीटिंग में ही कह दिया है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम इस बार सबसे ज़्यादा एक्सपोज हो चुके हैं और हमारे पास पहली बार खुला मौका है। हमें ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर देना चाहिए। अबे भैया, नेतन्याहू ने तो इस व्यक्ति को डिफेंस मिनिस्टर बनाया ही इसलिए है क्योंकि यही तो बयान सुनना था नेतन्याहू को। इससे पहले जो डिफेंस मिनिस्टर था उसने सच बोलना शुरू कर दिया था कि ये ज़बरदस्ती की जंग है, इलाके में तनाव वाला मामला है, हमें जंग को ख़त्म करना चाहिए, हमें जंग आगे नहीं बढ़ानी चाहिए, इजराइल का नुकसान हो रहा है। नेतन्याहू की रिजिम दिखा कुछ और रही है। सच ये बातें जब पूर्व डिफेंस मिनिस्टर ने बोली तो नेतन्याहू ने उसका पद छीनकर ऐसे को बिठा दिया। अब इससे हम क्या उम्मीद करेंगे कि ये वही बात बोलेगा? ना ना ना, इसको अपना पद चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा, तो नेतन्याहू की जी हुजूरी तो करेगा ही अगला इंसान। अमेरिका और बरतानिया ने मिलकर यमन के हूथीज को निशाना बनाते हुए और उनके बहाने से यमन के कई इलाकों पर बड़े हवाई हमले किए हैं। मेरे दोस्तों, ये ईरान मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट थी। आपको कैसा लगा ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगेगा। नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हमारा तीसरा चैनल रज़ाग्राफी सोशल जाकर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि खुदा खास्ता फिर से कुछ ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन आते हैं तो मैं उस तीसरे चैनल पर भी यही काम करना शुरू कर दूंगा। तो जाइए, उस पर दुनिया भर की ऐतिहासिक कहानियाँ, दुनिया भर के ख़तरनाक से ख़तरनाक इन्वेस्टिगेशन और बहुत सारी जनरल नॉलेज वहाँ पर मौजूद है और कई तरह के हम प्रोजेक्ट्स पर पहले से काम कर रहे हैं। एमरजेंसी के लिए अगर कोई भविष्य में कोई ऊंच नीच आती है तो हम उस चैनल पर भी आपको न्यूज़ अपडेट देना शुरू कर देंगे। ये चेहरा जहाँ जाएगा आपको खबर ज़रूर बताएगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।